एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक पे पॉडकास्ट लेकर आई हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पक चुकी हूँ और नाना करते करते भी पॉडकास्ट बनाना इज़ माय टैलेंट गाइस। तो आज के इस पॉडकास्ट में एक गरीब हेटर अनियन देने वाली है कुछ सवालों के जवाब जो आप सबके मस्तिष्क में कौंध रहे हैं। हाँ, तो क्या नेहा फैजी बेनकाब हो चुकी है? क्या नेहा फैजी ने लगाए हैं चालू अपियन फैमिली पे बेबुनियाद इल्जाम? पॉइंट पे आती हूँ, अपनी नौटंकी पे थोड़ी सी लगाम लगाती हूँ। देखो यार, अभी चालू अपी के ब्लॉग में, जनाब के ब्लॉग में, हर किसी के ब्लॉग में दिख रही हैं उन लोगों की बड़ी मम्मी जिन्होंने चुगली बतियाई थी नेहा के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाई थी नेहा को, जिसकी चैट नेहा ने लीक कर दी थी। अब इतनी बार मैं नेहा 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 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि सारे डिस्कशन का केंद्र ही यही होने वाला है कि नेहा फैजी जो बोल रही है, क्या वो खुन्नस में आके बस ऐसे ही बोल दे रही है, उसका कोई सर पैर नहीं है और वो पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है, उसको मुंह तोड़ फोड़ जवाब मिल चुका है। तो देखो यार, अभी जो बड़ी मम्मी नजर आई हैं इन लोगों के ब्लॉग में, उसी में सबसे बड़ा जवाब छिपा हुआ है कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते हैं भाई, नाग होते हैं नाग। इस पे कभी यकीन करना नहीं। अब मैं किसी को नाग नागिन ऐसा कुछ नहीं बोल रही, मैं एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रही हूँ जो कि हर जगह एप्लीकेबल है। देखो यार, हर किसी की लाइफ में कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो या तो सच में ही तुम्हारी सक्सेस से जलते हैं या फिर तुमने उसका कुछ ना कुछ ऐसा बिगाड़ा होता है जिसकी वजह से वो तुम्हारी चुगलियां बतियाते हैं। लेकिन ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में होते हैं। तो क्योंकि बड़ी मम्मी बिल्कुल आ चुकी हैं यहाँ पे, चालू अपी के ब्लॉग में भी नज़र आ गई हैं, जनाब के ब्लॉग में भी नज़र आ गई हैं, बिरयानी भी बनाई जा रही है, खाई जा रही है, खिलाई जा रही है, यानी जो भी गिले शिकवे हैं उस पर मरहम पट्टी लगाई जा रही है। लेकिन इससे नेहा कहाँ से झूठी साबित होती है? यहाँ से तो वो बंदी सच्ची साबित होती है। लेकिन यहाँ पे नेहा के लिए भी एक सीख है, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन फिलहाल यही वाली चुगली कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यार, नेहा ने कहा था कि जो भी उनके फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, जो आईबीज हैं वो किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, किसी को पूछते नहीं हैं। तो सारी बातें सच ही साबित हुई हैं। अब बड़ी मम्मी का यहाँ पे दौड़े दौड़े भागे भागे आना, मरहम पट्टी लगाना अपने रिश्ते पे, इस बात को साबित करता है कि उन्होंने चुगली की, वो गिल्टी है ना। उन्होंने बाहर वाले से, बाहर वाला कौन है इस केस में? नेहा, अपने घर की बातें की जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी, है ना। और यहीं पे वो साबित हो जाती हैं। नो कमेंट्स, समझ गए? हाँ जी। तो अब नेहा यहाँ पे गलत कैसे साबित होती है? उसने तो बस हम तक वो बात पहुंचाई जो खबरें उसने इन्हीं लोगों के रिश्तेदारों से पाई। तो ठीक है यार, मतलब यार, हम तो पहले बहुत ही चटकारे लेकर गॉसिप सुनते हैं, फिर हमें आदत लग जाती है गॉसिप की, फिर हमें नॉर्मल सी गॉसिप में मजा नहीं आने लग जाता है ना। पहले तो हम एकदम नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं कि देखो देखो देखो, इनके घर में झगड़े, इनके घर में पंगे, इनके घर में पचड़े। उसके बाद थोड़े दिनों बाद हमको और चाहिए होता है, एकदम ट्विस्ट चाहिए होता है इस स्टोरी में। बस उसमें थोड़ी सी कमी आती नहीं है कि हम सवाल उठाने लगते हैं, है नेहा तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। अरे भाई, अगर ये सवाल उठाना है तो तुम डे वन से उठाओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या गवाह है। और सबसे बढ़ के व्यूज मत दो, इतनी दिक्कत है तो व्यूज मत दो, है ना। फिर बाद में झंडा उठा लेना कि तू झूठी है, तू झूठी है, तू झूठी है। तो इससे परेशान होकर सामने वाली बंदी ने गॉसिप का जो सोर्स था वो हमारे सामने रख दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि हर किसी के घर में जो पाए जाते हैं नाग प्रकार के रिश्तेदार, जो कभी भी आपकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हाँ, अच्छे वाले भी होते हैं, लेकिन ये थोड़े कम तादाद में पाए जाते हैं। तो इनकी जो बड़ी मम्मी है वो चुगली बतिया रही थी किसी बाहर वाली से, और इसका प्रमाण जब जनता को मिल गया तो बड़ी मम्मी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, है ना। तो उनको लगा होगा कि चलो भाई, अब किसी तरीके से मरहम पट्टी की जाए अपने रिश्ते की, माफिया मांगी जाए और फिर से गर्माहट भरी जाए रिश्तों में, है ना। यही होता है, यही होता है। हर किसी के रिश्तेदार पीठ पीछे चुगलियां करते हैं और करते हैं। अब देखो, कई बार वो चुगली करने का रीज़न वैलिड होता है। जैसे बड़ी मम्मी के केस में था कि वो एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि यहाँ पे जब हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जो जनाब भाई साहब हैं, उनकी फैमिली, डब्बा, सब लोग थोड़ा सा पूछे, जो कि बनता है यार। चलो, दुख में तो सब लोग साथ हो जाते हैं, होती है फैमिली में खटपट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ईगो क्लैश होता है, सब कुछ होता है। कुछ लोग इतने जहरीले होते हैं जो बिना किसी वजह के सामने वाले को परेशान करते हैं। तो होती रहती है ये सारी चीज़ें, सारी बातें, ये कहानी घर घर की है ना। तो अब क्या होता है कि लोग एक साथ हो जाते हैं जब भी बहुत बड़ी मुसीबत आती है। तो मतलब आपकी अच्छाई का प्रमाण ही यही है कि आपके अंदर इंसानियत बची हुई है, कि आपको सामने वाले को तकलीफ में देखकर तकलीफ होती है। इन्होंने नहीं पूछा, जैसा कि उस चैट से लग रहा था। तो अब जो बड़ी मम्मी है उनके पेट में हुई होगी हलचल, है ना। तो उन्होंने वो शेयर कर दिया नेहा के साथ।
तो अब यहाँ पे गलत कौन है भाई साहब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे पिक्चर अभी बाकी है मेरे बंधु। हाँ जी, तो अब देखो जब इतने सारे स्यापे हो गए हैं तो नेहा ने जैसा भी क्लेम किया उसने आकर चैट्स दिखा दी। अब उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि चैट उसको दिखानी पड़ी पब्लिक में? हम भाई साहब, हमको मज़ा आता है ना गॉसिप देखने में, चटकारे ले लेकर हम पहले सुनते हैं, उसके बाद जब हम बोर होने लग जाते हैं फिर हम झंडा उठाते हैं, काय बोली तू काय बोल। देखो क्रिएटर के तौर पे इस बात को समझो, अगर हम कोई भी बात पब्लिक में रखते हैं और पब्लिक उसमें इंटरेस्ट लेती है तभी उस बात को हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, है ना। बाकी यार हर किसी में कमियां होती है, कौन यहाँ पे बिल्कुल दूध का धुला है, कौन यहाँ पे भगवान बैठा हुआ है ना, हर किसी के अंदर कमियां होती है। लेकिन क्योंकि जो बड़ी मम्मी है वो पैचअप करने के इरादे से यहाँ पे आ गई हैं या फिर बुला ली गई हैं, इससे नेहा कहीं से भी झूठी साबित नहीं होती है बल्कि सच्ची ही साबित होती है। अभी देखो इनकी फैमिली में, आईबीज की बात कर रही हो, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो यही लोग हैं, तो कोई भी इनसे झगड़ा पंगा पचड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये एक रियलिटी है और करना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर ये लोग रिच हो फेमस हो नहीं भी हो फिर भी नहीं करना चाहिए। देखो जैसा कि मैंने कहा कहानी घर घर की है ना, तो कितने दिनों तक यार तुम गिले शिकवे लेकर बैठे रहोगे, मुंह फुलाकर बैठे रहोगे, इससे बात नहीं करोगे उससे बात नहीं करोगे, सब एक ही होते हैं यार और एक समय पे सबको एक हो भी जाना चाहिए। और यहाँ पे उनको एक कर देने का क्रेडिट नेहा फैजी को ही जाता है, तो मानो या ना मानो इस बंदी ने अभी तक इनके फैमिली की जितनी भी पोल खोली है सब सच है, ठीक है, कहीं से भी नेहा झूठी साबित नहीं होती। और स्पेशली चालू आपी ने यार जो भी बातें नेहा ने बताई है, खोली है पोल जब जब, उसको ठीक किया है ना। तो जितने भी कीड़े हैं इनकी फैमिली में, जितनी भी प्रॉब्लम्स है मनमुटाव है, सबको दूर एक दिन नेहा ही करेगी। अभी देखो यार इनके फैमिली बॉन्ड में दिक्कत हो रही थी, हम साथ साथ हैं कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा था, तो बस नेहा ने आवाज उठाई, हम सब ने एक एक करके उंगली करनी स्टार्ट की, अपनी अपनी नाक घुसानी शुरू कर दी इनकी लाइफ में। उसके बाद देखो फिर से ये लोग हम साथ साथ हैं खेलते हुए दिखाई देते हैं। अब मुझे ये नहीं पता रियलिटी क्या है, ये घर पे क्या करते हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो ब्रो, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं उसी वाले बॉन्ड को दिखाने की जिसके लिए जनता इनको शुरू में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और बाद में वो बात नहीं रह गई थी इनके ब्लॉग में और ये लोग दूर दूर होते जा रहे थे एक दूसरे से, इनका बॉन्ड खराब हो रहा था और ये बात दिखती थी इनके ब्लॉग में। यहाँ पे फिर से रिपीट करती हूँ, मैं दिखती थी इनके ब्लॉग में, क्योंकि मैं बस उसी टॉपिक पे बात करती हूँ जो मुझे नजर आती है। यहाँ पे मैं खुलासा धमाका पटाखा कुछ करने बैठी नहीं हूँ भाई साहब। वो लोग अपना चैनल चला रहे हैं, मैं अपना चैनल चला रही हूँ, उनका जिस तरीके का कंटेंट जनता देखना चाह रही है वो लोग दिखा रहे हैं और जैसा कंटेंट मेरी जनता सुनना चाह रही है मैं वो सुना रही हूँ, सिंपल। अभी देखो नानी वाला पॉइंट उठाया था, नानी यहाँ पे आ गई, खिजा वाला पॉइंट उठाया था कि सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ये खुद से अर्न नहीं करने दे रही है, हेल्पर बना के रखा हुआ है, तो क्या सारी बातें झूठ थी? सच ही थी। और एक बात तो इस नाचीज ने भी कही थी कि देखना ये वाईटी पे लेकर नहीं आएगी खिजा को, तो उसने खिजा का जहान तो बना दिया लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंस्टा पे, और उसके आते ही अच्छे खासे फॉलोअर्स बन गए। इट मीन्स कि अगर वो वाईटी पे अकाउंट खोलती, ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो उसका चुटकियों में यार चैनल मोनेटाइज हो जाता, यानी पैसा ही पैसा, आराम से वो पैसे कमा सकती थी, क्योंकि उसके लिए उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा हेटर रनियान, तुमको कैसे पता कि खिजा का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है? अरे चालू आपी ने ही तो बताया है अपने ब्लॉग में कि इसको ज़्यादा पसंद नहीं है पढ़ाई करना, है ना, और उसने ये डायलॉग भी मारा था पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती है फ्रेंड्सों। लेकिन कोई बात नहीं, लोग बदलते नहीं हैं, गालिब बेनकाब होते हैं। सॉरी, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला था यार कि वाईटी पे ये लेकर आएगी नहीं खिजा को। अब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठने लग जाए तो वाईटी पे वो खिजा को लेकर आए। अब तुम सोचो वो बंदी जो है 18+ है, मतलब इतना वो खुद को कंट्रोल होने दे रही है, हमारा क्या, हम तो चालू को कोसेंगे, है ना। उसके बाद नेहा जो खुलासे कर रही है, हमें एक एक करके दिखता जा रहा है कि वो सही बताती है, स्टार्टिंग से उसकी हर बात सही हो रही है, लेकिन अगर एक बात भी लीपा पोती की वजह से गलत होती हुई दिखाई दे तो हम नेहा के ऊपर चढ़ जाएंगे कि तुमने कैसे बोला है। हम ये नहीं देखेंगे कि भाई उसकी 50 बातें सही निकली है और ये वाली बात जो अगर गलत भी प्रूफ हो रही है किसी तरीके से, तो प्रूफ हुई नहीं है बल्कि की जा रही है। प्रयास मेरे बंधु, प्रयास। तो नेहा का शुक्रगुजार होना चाहिए इनकी पूरी फैमिली को कि जितने भी पंगे थे, पचड़े थे, स्यापे थे, सब दूर हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेहा फैजी की वजह से मेरे बंधु, तुम मानो या ना मानो। अब जो कि मैंने कहा था कि नेहा फैजी के लिए भी एक सीख है, अब वो सीख ये है कि रिश्तेदार आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, लेकिन जाल में उनके फंसना नहीं। रिश्तेदारों को भी बुरा क्या ही कहना, उनकी तो मजबूरी है ना मुंह पे अच्छा बन के रहना।
अभी मेरे कमेंट सेक्शन में भी, आज की बात नहीं है, ऑलमोस्ट 2 महीने पहले की बात होगी, एक कमेंट आया था। उन्होंने मुझे कमेंट किया कि उनको मुझे आईबीज़ के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ बहुत अंदरूनी बातें बतानी है। मैंने कहा टाटा बाय बाय प्रणाम, हमको जानना ही नहीं है। उसके बाद मैंने ब्लॉक मार दिया कि मुझे सुनना ही नहीं है मेरे बंधु, मैं यहाँ पे खुलासे धमाके करने थोड़ी ना बैठी हूँ। क्योंकि अगर उनकी बातों को यहाँ पे रखूँगी, जनता क्या करेगी? चटकारे लेकर सुनकर जाएगी। ऑलरेडी बेनकाब हो चुके हैं जितना इनको होना चाहिए था, है ना? तो आके चटकारे लेकर सुनेगी, थोड़े दिनों बाद उनको और चटकारों की आदत हो जाएगी, फिर मेरी बैंड बजाकर निकल जाएगी। तो मेरे को करना ही क्या है किसी का धमाका कर करके, है ना? मेरा खुद का ही धमाका हो जाएगा एक दिन। अब जो बातें दिखनी थी वो हमें दिख जाती है। ऐसी दृष्टि हमें नेहा की कृपा से मिल ही गई है कि जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नाप तोल के इनकी बातों को देखने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, है ना? और इतने लंबे समय से हम इनके ब्लॉग्स को देखते आ रहे हैं ना यार, कि बस अब सब कुछ समझ में आने लग गया है। पहले से कंपैरिजन या फिर जितने झूठ इनके सामने आए हैं, एक्सपोज हुए हैं, तो सारी बातें धीरे धीरे खुद ही क्लियर हो रही है। और जब क्लियर करने पे एक कांदा अनियन आ ही गई है तो एक और बात क्लियर कर दे कि देखो, हम इन लोगों को कॉल आउट करते हैं कि इतने रिच हैं, अपने रिलेटिव्स के काम नहीं आते हैं, लेकिन इसके भी 2 पहलू हैं। कैसे? वो भी सुन लो, थोड़ी सी सब्र के साथ, थोड़ा सा सुन लो। देखो, होता यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि हर किसी की लाइफ में जहरीले रिश्तेदार होते हैं। जब फाइनेंशियल कंडीशन में भी इन लोगों की अच्छी ना रही हो, तो उन लोगों ने इनको डंक मारा हो, बहुत परेशान किया हो, या फिर इनके साथ मिसबिहेव किया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो वो जो ज़ख्म होते हैं वो कई बार भर नहीं पाते हैं। मतलब एक सिक्के का मैं दूसरा पहलू दिखा रही हूँ। तो अब ये हो सकता है कि जब ये लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं, तो इनके दिमाग से वो बातें जाती नहीं हो जो कि इन्होंने पास्ट में झेली हो। मैं डब्बा एंड फैमिली की बात कर रही हूँ। बाकी इनकी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर है वो है मेरी प्यारी प्यारी चालू आपी। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि शायद ये लोग पहले घायल हो चुके हों रिश्तेदारों की कृपा से, जिसकी वजह से अब जब इनका अच्छा वक्त आया है तो इन लोगों ने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। सॉरी यार, जुबान लड़खड़ा जाती है तो हमका माफ़ी दे दो। हाँ जी, तो एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली हो अपने रिश्तेदारों से, तो इस वजह से भी वो थोड़ा दूरी रखते हो, है ना? एक दिखाने वाला आ जाता है ना माइंडसेट के, एक दिन दिखा दूंगा मैं तुमको, तुम आज मुझे सता रहे हो, मैं बड़ा होके, बड़ा बन के, शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच के तुमको दिखा दूंगा। तो मे बी वो वाली बात भी हो। और अगर यार मान लो कोई बहुत ज़्यादा जहरीला रिश्तेदार हो तो मेंटल पीस के लिए भले उसे डिस्टेंस मेंटेन करनी अच्छी बात होती है, लेकिन अगर मान लो वो गिर के उसने अपना मुंह तोड़वा लिया हो या उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो, तो पूछना तो बनता है ना, थोड़ा सा इंसान हाल चाल ले लेता है। तो बस इतना ही है यार, यही दुनिया है, बाकी सब मोह माया है। और देखो यार, 100 बात की एक बात, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो सबसे अच्छी माया है ना इस दुनिया की, वो है पैसा, जिसके आगे हर इंसान झुकता है। आप लोगों को हो सकता है मेरी बात गलत लग रही हो, अजीब लग रही हो, लेकिन सच यही है। अगर हमने अपने पेरेंट्स को, अपने किसी सिबलिंग को, या फिर किसी भी ऐसे रिलेटिव को, कजिन को जो हमारे बहुत क्लोज हो, किसी और रिलेटिव की वजह से बहुत ज्यादा सफर करते हुए देखा है, तो क्या दिल से तुम उसको माफ कर पाओगे? उसके लिए थोड़ा ना थोड़ा तो रह जाता है यार। मतलब मेरा तो वो हिसाब किताब है कि मेरा मन करता है मुंह तोड़ दूं, कान तोड़ दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। मेरी खोपड़ी तो उल्टी है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे यही वाली घुट्टी पिलाते हैं। मुझे पता है थोड़ी अजीब घुट्टी है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, अपने तो अपने होते हैं। तो ये घर घर की कहानी है भाई साहब। तो इनके फैमिली भी कुछ अलग नहीं है। अगर कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत नया है या फिर कहीं पर होता नहीं है। लेकिन ये लोग ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान पेलते हैं, तो उसकी वजह से जनता को इनकी जब भी कोई कमी पता चलती है तो अखड़ने लग जाती है, खटकने लग जाती है, और इसीलिए उसके ऊपर हम लोग भी रिएक्शन देते हैं। सिंपल सी बात है यार। चालू आपी क्या क्या करेगी? नेहा की बात को गलत साबित करने के लिए उतने दिनों तक वो ससुराल में टिक गई है। अब उसकी बड़ी मम्मी आ गई हैं, जब चालू आपी आई तो अपनी नानी को भी लेकर आ गई, या फिर खाला को बिल्कुल हेल्पर की तरह ट्रीट करना हो, अपनी कजन को बहुत ज्यादा यूज करना हो, मिस यूज करना हो, उसकी पढ़ाई पे रायता फैलाना हो, कुछ सामने है। बस गलती नेहा की इतनी है कि उसने ऐसे रिश्तेदारों पे भरोसा कर लिया और उनका रेफरेंस देकर हम लोगों के सामने इसकी सच्चाई रख दी। और हम लोग पहले तो खूब भंगड़ा पाए, गिद्दा पाया है भाई, इनकी सच्चाई आ गई सामने। और अब जब नेहा की लाई जाने वाली सच्चाइयां हमें थोड़ी सी हल्की फीकी लग रही है, तो हम उसके ऊपर डंडा लेकर चढ़ जाएंगे कि हमका और सच्चाई मांगता है। तो ना करें जनाब, ना करें। जितनी सच्चाइयां जाननी थी इस फैमिली की आप लोग जान चुके हैं। अब ब्लॉग देखें, उसमें कीड़े निकालना हो तो निकाले, या फिर एंजॉय करें। गलती किससे नहीं होती यार? मुझसे नहीं होती, तुमसे नहीं होती, नेहा से नहीं हो सकती, चालू आपी से नहीं हो सकती, जनाब से नहीं हो सकती, मैडम से नहीं हो सकती, सबसे हो सकती। और इस पे डिस्कशन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनकी लाइफ पब्लिक में है ना? इन्होंने ही अपनी लाइफ की मिल्किंग की है।
तो इस पर डिस्कशन भी बनता है, लेकिन उसके लिए तमीज के दायरे में रहना भी बनता है। मतलब खुलासा हो गया तो हम एक फैमिली के पीछे पड़ जाएंगे, फिर खुलासा जिसने करने का वादा किया था वो अगर नहीं कर पाए किसी भी XYZ रीजन से तो हम उसके पीछे पड़ जाएंगे। मतलब हमारे पास कोई काम नहीं है, हम किसी ना किसी के पीछे पड़े रहेंगे, ये दिखाना है नहीं ना। तो बस आगे बढ़ो यार, जिधर एंटरटेनमेंट उधर खिसक लेने का, ज्यादा सीरियसली गॉसिप को बस मजे के लिए रहने दो, उसको सजा मत बनने दो, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो ये था इस गरीब अनियन, कांदा और प्याज का आज का ज्ञान। इस बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और यार प्लीज हेल्प कर दो, मेरी इस वीडियो को हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर लाइक कर लोगे तो इस ना चीज का और भी भला हो जाएगा। और इस सारे प्रकरण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रिश्तेदार आपके हो या हमारे हो, हमेशा ही होते हैं, यानी धोखा देना और चुगली करना इनकी फितरत में शामिल होता है। और दूसरी सीख हमें ये मिली है कि दुनिया दो ही चीजों को सलाम करती है, पहला पैसा और दूसरा पावर। वैसे तीसरी चीज भी है, इंटेलिजेंस यानी कि नॉलेज, लेकिन उसका जो पलड़ा है वो इन दिनों थोड़ा हल्का हो गया है क्योंकि ये कलयुग है। मेरी क्या चाहते हो जी, हम रेल पर ठुमका लगाए, लिपसिंग करें और पैसा कमाए हैं? ये वाला तरीका तुम लोग को जमता नहीं है, नहीं जमता है जी। चलो यार प्लीज हेल्प कर दो। चलो अब अपनी बकैती पे विराम लगाती हूँ मैं और तुमसे मिलने किसी और पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।